नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। आज सुबह के वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोनिया गांधी से 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। अब लंच के बाद दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर आई है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज सड़क पर बैठकर धरना भी दिया और राहुल के इस प्रदर्शन की तुलना कांग्रेस इंदिरा गांधी से कर रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस का ही ट्वीट है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने आज इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के प्रदर्शन की तस्वीर को ट्वीट करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए यह दावा किया कि इतिहास दोहराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सोनिया से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस इतने गुस्से में क्यों है? सोनिया ही नहीं बल्कि राहुल से भी पिछले महीने ईडी ने 5 दिन जब पूछताछ की थी, उस दौरान इसी तरह कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस सोनिया और राहुल से पूछताछ पर इतनी नाराज हो जाती है? क्या बात परिवार पर आती है तभी कांग्रेस गुस्से में आती है? सवाल यह भी कि कानून के दायरे में पूछताछ पर इतना हंगामा क्यों? सवाल यह भी कि क्या सोनिया से पूछताछ राजनीतिक प्रतिशोध है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। हमारे साथ के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ मानव जायसवाल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के। और अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रोहन गुप्ता जी मैं आपसे कर रही हूं और बहुत सिंपल सा सवाल है। पूछताछ हो रही है क्योंकि उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे लोकतंत्र जो है वो चकनाचूर हो गया है। कैसे? क्या ईडी कानून के दायरे के बाहर पूछताछ कर रही है? देखिए रुबिका जी, जैसे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कहा और काफी डिबेट्स में हम लोग कह चुके हैं कि हमको पूछताछ से कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से ईडी को भाजपा ने अपनी सत्ता की सीढ़ी बना लिया है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। मैं 2-3 आपको इंस्टेंस दे दूंगा, आपको मेरी बात साफ दूध की तरह साफ हो जाएगी। देखिए रुबिका जी, पीएमएलए जब से ये सरकार आई है 5244 केसेस हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक भी भाजपा का नाम मुझे दिखा दीजिए कि जिसके खिलाफ कोई केस हुआ हो। नंबर 1। नंबर 2, जो भी भाजपा के नेता हैं, वो हेमंत विश्वास की बात करें, हम नारायण राणे की बात करें, येदुरप्पा की बात करें, रमन सिंह के पुत्र की बात करें, जिनके खिलाफ ईडी ने नोटिस इश्यू किया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी आपके सामने रिकॉर्ड में खड़ी है। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात, जो हम इस केस की बात कर रहे हैं, ये केस 8 साल से अभी प्रारंभिक उसकी जो है जांच चल रही है, इसके में कोई एफआईआर नहीं है। तो जिस प्रकार से जहां पैसा ही नहीं है वहां पे ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना, हमारा सिर्फ ये कहना है, अगर एजेंसी है जांच करना उसका काम है और उसके साथ में सपोर्ट करना हमारा काम है, पर सबसे अगर दुरुपयोग होता है तो उसके खिलाफ खड़ा रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि दुरुपयोग नहीं हो सकता है। क्या इतने दूध के दूल्हे हैं भाजपा ही नेता, या क्या ऐसा कोई मशीन है कि भाजपा में जाते ही सब लोग साफ हो जाते हैं? तो हमने और सवाल का जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बात में दम नहीं है कि इतने जो हैं केसेस हो गए हैं और उसमें एक भी बीजेपी का नेता नहीं आया, लेकिन आप ये कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमको गुस्सा आता, हम सड़क पर उतर आते हैं। तो ये सड़क पर आप तभी क्यों उतर के आते हैं जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही होती है? आपके तो बहुत सारे नेताओं से पूछताछ हुई है, तब ये आक्रोश क्यों नहीं दिखा दिया? क्योंकि आप कह रहे हैं ना सिस्टम के खिलाफ आपका ये आक्रोश है। ये सिस्टम के खिलाफ आक्रोश कम देख रहा है, परिवार के लिए आपका आक्रोश ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ ही है। बात यहाँ पे किसी व्यक्ति की नहीं है। सोनिया जी, राहुल जी ने हमेशा कहा, जिस दिन राहुल जी को 10-12 घंटे बिठाया गया तब भी कहा कि मैं और आने को तैयार हूं। सोनिया जी ने पहली बार जब बुलाया तब कहा कि मैं और आने को तैयार हूं। तो सिस्टम के सामने ही आक्रोश हुआ। अगर व्यक्ति की बात होती तो हम लोग जाते ही नहीं, वहां पे बैठते ही नहीं, हमने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। तो हम लोग विनम्रता से ये कहना चाह रहे हैं आप मेरा सवाल या तो जानबूझकर अगर आपको लगता है कि ईडी की विश्वसनीयता हो
या फिर आपके पास जवाब नहीं है? मैं सवाल दोबारा पूछूंगी और ब्रेक ले रही हूँ, उससे पहले सवाल बिल्कुल मेरे पास जवाब है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तभी आप ट्रेनें रोक देते हैं, तभी बैरिकेड तोड़े जाते हैं, तभी छोटे से लेकर बड़ा नेता। अच्छा, ऐसे महंगाई में तो आपके नेता दिखाई देते हैं, लेकिन वो दूसरी विंग के नेता ज्यादा होते हैं। मैंने तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, पवन खेड़ा साहब को, रागिनी नायक को इस तरीके से एकदम जो है सड़क पर आते नहीं देखा है। सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी के लिए क्यों? क्या परिवार पर जब आई लड़ाई, सड़क पर आ गई कांग्रेस की? इसी पर आज बहस हो रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा साहब। आपने सुना रोहन गुप्ता ये कह रहे थे कि आप लोग ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। 5244 केसेस उन्होंने गिना दिए, गिनकर नहीं पर वो आंकड़ा बता दिया, और उसमें कहा एक भी बीजेपी का नहीं है। आपके पास आते ही वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। रूपिका जी, पहले तो मैं थोड़ा राहुल गुप्ता जी की एक याददाश्त थोड़ी मजबूत कर दूं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया। आपको याद होगा जब ये नेशनल हेराल्ड केस जब लगा 2012 में, और इसकी जब पहली बार ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई चालू हुई, और उस सुनवाई में ये तय हुआ कि प्राथमिक दृष्टया इसमें जो है वो गड़बड़ी है और इस पर जो है केस दर्ज भी होना चाहिए, और जेल से बेल की बात हुई जब बेल मिला। इसी ढंग के आपने दिल्ली की सड़कों में जो इनकी जो है हरकतें आपने देखी थी, किस तरह से तोड़ फोड़ मचाते हुए ये लोग कोर्ट तक गए थे। तो उस समय कोई ईडी नहीं था, कोई सीबीआई नहीं था, सीधा सीधा मामला था वो, और कोर्ट के अगेंस्ट था वो जो इन्होंने हरकतें की। तो पहले तो वो थोड़ा दुरुस्त कर ले अपनी बात। रही बात कि ये कहना सामान्य सी बात है कि साहब 20 चोरी हुई है तो पहले 19 चोर को पकड़ो, इसके बाद हमें पकड़ो, क्योंकि हम पहले 19 चोर नहीं पकड़े गए हैं, अभी हमको कैसे आप पकड़ सकते हो? तो ये तुलना नहीं हो सकती। ये कहना कि इनके यहाँ गए तो उनके यहाँ कोर्ट का जो भी एक भी मामला है बता दें कि किसके ऊपर से केस खत्म हुआ है। जिनकी भी जांच पहले तय है वो जांचें चल रही हैं, किसी का केस वापस नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। रही बात कि ये तकलीफ क्यों है, ये तकलीफ इसलिए ये परम चाटुकारिता, परम स्तुति गान जो वंशवादी राजनीतिक पार्टियों के अंदर देखी जाती है, उसकी ये पराकाष्ठा है कि जब जब इनका नेतृत्व, क्योंकि ये समझते हैं कि ये देश के और दुनिया का वो प्रथम परिवार है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई इनको कानून के दायरे में नहीं ला सकता, कोई इनसे पूछताछ नहीं कर सकता। ये भगवान मान के चलते थे, क्योंकि ये अपने को लोकतंत्र का हिस्सा इस परिवार को नहीं मानते थे। इन्होंने तो जिंदगी भर हम शासन करेंगे, कौन होता है हमें कानून, कानून हम बताते हैं, हम बनाते हैं, ये अहंकार में डूबे हुए लोग थे। और इसीलिए इस तरह की गलतियां, भ्रष्टाचार करने में इनको जरा भी संकोच नहीं हुआ कि हम जो है 5 रुपया जिस परिवार का न लगा हो वो 5000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठे। ऐसी स्थिति इसलिए बनती है रूबिका। अब कानून तो सबके लिए बराबर है। हाँ, सबके लिए बराबर अब स्थिति ये हो जाती है, सिर्फ एक बात करता हूं, बिल्कुल है, और इसीलिए एक बात कह रहा हूं कि यही है। जब चिदंबरम साहब की मामला आया, वो भी कोर्ट ने निर्णय किया, हमने नहीं किया था, 6 महीने जेल गए वो। सत्येंद्र जैन का मामला है, वो भी आपके सामने है, जाते ही कोर्ट ईडी के सामने याददाश्त चली जाती है, कहते हैं यह जो मीडिया रिपोर्ट है कि याददाश्त चली गई, ऐसा कहीं उन्होंने बयान दिया। पार्थ चटर्जी का मामला है, सब सामने देख रहे हैं, 21 करोड़ रुपया सबके सामने पड़ा हुआ है, और जो भी मामले हो सब मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रहे हैं। नहीं, पर यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि पार्थ चैटर्जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कार्ति चिदम्बरम हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपकी पार्टी में शामिल हुए या ताल्लुक रखने वालों ने किसी तरह का कोई गबन नहीं किया। या तो आज आप एफिडेविट या फिर स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे दीजिए और जनता के सामने कह दीजिए नहीं रूबिका, ऐसा है ही नहीं। जिसने कमल को छुआ उसने पैसे को कभी नहीं छुआ, वो 2 नंबर के पैसे को कभी नहीं छुआ। नहीं रूबिका जी, हम ये कहाँ कह रहे हैं, जिनके ऊपर केस है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का विषय नाम ले रहे थे या जिन भी नेताओं का ये नाम ले रहे हैं, तो आप बताइए ना, आपके पास सब दरवाजे खुले पड़े हैं।
और आपके पास यदि सबकी किसी का केस खत्म नहीं हुआ है, किसी सबकी जांच चल रही है, सबके में केस चल रहा है, सब चीज यानी प्रॉपर कानून के अनुसार हो रहा है, सब लोग एपीआर भी हो रहे हैं, और यही चीज हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास ऐसे तथ्य होते तो आपके पास तो इतने विद्वान वकील बैठे हैं जो कोर्ट रात को खुलवा के जो केस कर देते हैं। आप 2 तथ्य लेके कोर्ट में खड़े हो जाइए। मानव जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। नहीं, सुन लीजिए, एक बात। एक सेकंड के शर्मा जी प्लीज, क्योंकि 2 और मेहमान हैं। लेकिन नहीं, मैं एक बात, मानव जायसवाल, एक बात कह दूं सर। हाँ, आपको मैंने बहुत मौका दिया, एक बात कह दूं तो फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको फिर मुझे मत दीजिएगा, नहीं आगे मुझे मत बोलने दीजिएगा। एक बात मैं आपको ये कहता हूं, 2000 से लेके 2014 तक आपके पास ईडी सीबीआई सब कुछ था, बिल्कुल था, कहीं कोई दुमत नहीं था। और ये भी नहीं था मायावती हो या मुलायम सिंह हो या ये सबने कहा कि हमारे ऊपर इन्होंने कार्रवाई की। आपने बीजेपी की क्यों, यदि आपके पास होता तो क्या आप छोड़ देते क्या बीजेपी वालों को? यदि बीजेपी के किसी नेता के ऊपर ये इस तरह का मामला होता तो क्या आप छोड़ देते इसको? रोहन गुप्ता जवाब देंगे। आपने मायावती को नहीं छोड़ा, आपने मुलायम सिंह जो गठबंधन दे रहे। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी के साथ ज्यादती हो रही है और बीजेपी ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। और मैं सोनिया गांधी की बात नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, उनसे भी सवाल जवाब ईडी के हुए थे। और कल ही परसों इनफैक्ट आपने सुना होगा, देखा होगा, जखीरा नोटों का। मानव जायसवाल उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी के मंत्री के करीबी के घर पर ये नोटों का जखीरा मिला है। मानव जी, आप तब भी मानेंगे कि ईडी जो है क्रिटिसाइज कर रही है, टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम, और आपके माध्यम से पूरे देश को। और मैं हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जो ईएसटी की मार झेल रही है। बहरहाल जो बात कहती है ना मैडम, आपने अपने मुंह से ही बोला कि भाई करीबी हो या दो रिश्तेदार तो है नहीं, करीबी दोस्त बंधु कोई भी है, जिनके यहाँ निकला है मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं नहीं। मैं अपनी पार्टी, हम तृणमूल कांग्रेस के स्टैंड को स्पष्ट कर देता हूं। हमारा 0 टॉलरेंस है करप्शन पे। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने एक सुंदर बंगाल, सुंदर देश का स्वप्न देखा है और परस्पर काम कर रही है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक बात है, ये जहां भी पैसा मिला है, ईडी सीबीआई तो खैर उनको हर जगह पैसे मिल जाते हैं। इसी तरीके से पीयूष जैन जी के पास भी पैसा मिल गया था 194 करोड़, फिर पता नहीं चला उनका क्या हुआ, किसके करीबी वो निकले। करीबी होना जरूरी नहीं है मैडम, करीबी तो नीरव मोदी जी भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी के। दावत जाते हैं उनके साथ, दावत लेने। नहीं, मैं बताने याद, अर्पिता जी का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। अर्पिता जी कौन है मेरे लिए मुझे नहीं पता। नहीं तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि जखीरा वहां पर मिला, यहाँ भी मिला, उससे क्या हो जाता है? आपकी आंखें नहीं चौंधी आई इतना पैसा देखकर? नहीं मैडम, अरे मेरी आंखें ऐसी चौंधिया गई कि अभी मैं स्क्रीन पे सिर्फ आप ही को देख पा रहा हूँ, मुझे क्या नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए ये नहीं, मुझे क्यों देखेंगे आपको मुझे क्यों देखेंगे आप? आपकी आंखें चौंधियाई है या आपका दिमाग चौंधिया गया? मैडम आप सच बोलती हैं इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। बाकी जहाँ पे भी लोग बैठे हैं जो तो सच को देखना नहीं होता है, सच को सुनना होता है। आप कान खोलकर मेरी बात को सुनिए। सच प्रत्यक्ष, और मैं आपको सुनाती भी और दिखाती भी हूँ। वो नोटों का जखीरा जो आपके मंत्री पार्थ के करीबी के घर निकला है और आप उनका यहाँ बचाव कर रहे हैं बैठकर। वो भाई साहब पहले नाटक करते हैं कि दिल में दर्द है, दिल में दर्द है, और जाकर अस्पताल में देखते हैं तो दिल में कोई दर्द नहीं है। दिल में हो सकता है किसी तरह का कोई मैल हो जिसको छुपाने की कोशिश की गई हो। मैडम सुनिए, उनका जो शरीर का स्ट्रेचर है या जो भी है वो अस्पताल तय करेगी। 70 साल करीबी इंसान है वो, उनके पास क्रोनिक डिजीजेस बहुत है। आपने शायद रिपोर्ट पढ़ा होगा, बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस उनकी ऑलरेडी है। इसके बारे में मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा। करप्शन जो हुआ है उसकी तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। में 1000 तो प्रॉब्लम है मैडम, और वो जहाँ पे भी मंच पे भी बैठते हैं, बैठ के ही भाषण देते हैं, वो खड़े होकर भी भाषण नहीं दे पाते। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। बहरहाल जो मैं बात करना चाहता था, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या बोला मैडम? बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़े सुंदर तरीके से बोला कि 2004 से 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास सीबीआई ईडी ये सब थी, तो वो क्यों नहीं कर रही थी? अच्छा वो हम लोग को छोड़ देती क्या? मैंने बदले की भावना है आप में, आप बदला लेना चाहते हैं कि भाई गोधरा कांड में क्यों इनको बार-बार सीबीआई की जांच करनी पड़ी? क्यों बार-बार अमित शाह जी को तड़ीपार क्यों होना पड़ा? इसकी बदला की भावना से आप लोग काम कर रहे हैं ना। आप बदला लेना चाहते हैं, आप पूरे देश से बदला ले रहे हैं।
आप पूरे देश को चला रहे हैं, आप युवान से बदला ले रहे हैं। अरे किसका बदला ले रहे हैं भाई? नहीं तो बदला लेने के लिए आपके घरों पर जखीरा कैसे मिल जाता है नोटों का? बदला लेने लायक आप मामले छोड़ते ही क्यों? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। आप गलत बात जुबानी मत करिए। आपके मंत्री करप्शन करें, आपके मंत्री पैसों पर पैसे बनाए चले जाए और आप बीजेपी को कह रहे हैं कि बदला ले रही है। अरे तो फिर करप्शन किया क्यों भाई? हाँ, 2 नंबर का पैसा कमाया क्यों आपने? तो ईडी सीबीआई को छोड़ दीजिए ना। अरे ईडी सीबीआई को हटा दीजिए, आप ही जजमेंट दे दीजिए। क्यों नहीं जजमेंट दे रही? अच्छा क्या करूं मैं? नहीं क्या करूं मैं? क्या करूं? आंखें बंद कर लूं? क्योंकि आपके मंत्री के करीबी के घर पर नोट मिले हैं तो मैं आंखें बंद कर लूं, है ना? और मुंह पर सील लगा दूं। ठीक उसी तरीके से नीरव मोदी 13,000 करोड़ अभी जज हो जाएंगे, अभी आप एडवोकेट भी बना देंगे। और इनका क्या करें? ये 21 करोड़ रुपए जो मिले हैं इनका क्या करें? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। अभी भी मंत्री बने हुए हैं, गिरफ्तार है वो मंत्री, अभी भी मंत्री बने हुए हैं। अगर आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, अगर आपका 0 टॉलरेंस है तो फिर आप इनको मंत्री पद से हटाइए ना। क्यों नहीं हटा रहे हैं? किसने रोका आपको मंत्री पद से हटाने के लिए? मैडम सुनिए, जो आपका चैनल है, बड़ा चैनल है, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरा देश पूछ रहा है कि जब हमारे लखीमपुर खीरी ने जब हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को कुचल दिया था तो क्या एमओएस को इन्होंने निकाल दिया था? लखीमपुर जो जान लेते हैं उनको तो लखीमपुर याद आएगा। न जाने कौन से राज्य के कौन से इलाके अब आपको याद आ जाएंगे। और अब बीजेपी जो है आपकी लीडर, आपकी अगवा हो जाएगी। अच्छा मैडम आप बताइए, जिसके ऊपर आरोप है उसका नाम है आशीष मिश्रा। क्या वो जेल में बंद है कि नहीं है? वो जेल में बंद है कि नहीं है? मानव जायसवाल, के शर्मा कौन जेल में? अरे उनके पिताजी कहाँ है मैडम? उनके पिताजी कौन से जेल में है? पिताजी था चला रहे थे। ना तो भाई ठीक बोलिए। किसी ने उनको एमएस में नहीं होना चाहिए था। गृह राज्य मंत्री है, अपने बेटों की बचाव कर रहे हैं, अरे सामने आके बचाव करें ना। तो मानव जी कह दीजिए ना कि बीजेपी आपकी दाता है, बीजेपी आपकी गुरु है, बीजेपी से आप सीखते हैं, बीजेपी आप जपते हैं, बगैर बीजेपी के तय किए हुए। सुनिए ऐसा है मानव जायसवाल, जो गलत है वो साफ दिख रहा है गलत है। इस 21 करोड़ को कहीं नहीं छुपा पाएंगे, बयानों के पीछे नहीं छुपा पाएंगे। के शर्मा कुछ बोलने से पहले आ जाए लोग। 15 साल के बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। इधर उधर मत घुमाइए, इधर मत घुमाइए मानव जायसवाल। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मेरे पास टाइम नहीं। इधर उधर मत घुमाइए। बात 21 करोड़ मैं एक लाइन जवाब दे इसके अलावा किसी पर मैं एक लाइन इसीलिए रुक जाइए। मुझे अच्छा लगा मैडम आपने बोला आपके पास टाइम नहीं है। मुझे एक नहीं, एक सेकंड एक लाइन मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं। नहीं एक सेकंड के शर्मा जी, अजय आलोक। देखिए रूबिका, आपका चैनल के माध्यम से पूरा देश इनको भी देख रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहा है। बात अब सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध किया जा रहा है, किस बात के लिए लड़ाई हो रही है? ये देश कितना बदल गया है। लड़ाई हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार करप्शन के मामले में किसी से पूछताछ होती है तो एक पार्टी सड़क पे आ जाती है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी पार्टी के मंत्री के यहाँ पे 21 करोड़ रुपए मिलते हैं तो उस पार्टी का प्रवक्ता इस तरह से चिल्लाने लगता है। मंत्री पद से नहीं हटाया गया महाराष्ट्र में, मंत्री पद से नहीं हटाया गया दिल्ली में, मंत्री पद से नहीं हटाया गया पश्चिम बंगाल में। बात हो रही है राजनीतिक शुचिता की। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन खुद आपके स्क्रीन पे ये लोग खुद दे रहे हैं। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं याद दिलाता हूं रोहन जी आपको, आडवाणी जी पे जैन बंधुओं से हवाला केस का आरोप ईडी ने ही लगाया था। आडवाणी जी ने क्या किया था? तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दिया था, घोषणा की थी कि जब तक कोर्ट से नाम क्लियर नहीं हो जाएगा चुनाव तक नहीं लड़ूंगा। अब कोर्ट से नाम क्लियर हुआ। नरेंद्र मोदी जी को आप ही की सरकार ने 10-10 घंटे बैठ के इंटरोगेट किया। अगर आपको कुछ मिलता तो आप छोड़ते क्या? सवाल ये नहीं है कि सिलेक्टिव पिकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सवाल ये उठता है जो ईडी को आज की तारीख में आप लोग विलेन बना रहे हैं। आज ईडी के कारण इस देश में 1,05,000 करोड़ रुपए, 1,05,000 करोड़, मैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी हार्ड करेंसी वापस इंडियन सर्कुलेशन वापस आई है जो आम जनता के लिए जा रहा है। क्या राजनेताओं को यह जवाब देने का अधिकार नहीं है कि इतने पैसे उनके पास आए कहां से? क्या राजनेता और मंत्री बनने का एक ही मतलब हो गया कि इतना पैसा आप जमा कर लीजिए? 10 लाख करोड़ हो जाएगा। एक मिनट मानव जी सुनिए ना, मानव जी सुनिए तो सही, इतना क्यों उतावले हो जा रहे हैं?
क्या मंत्री बनने का यह मतलब होता है कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल के हर शहर में उस मंत्री का मकान हो जाए? पश्चिम बंगाल के हर शहर में मंत्री का मकान हो जाए, उसको आप शेमलेसली डिफेंड करें? करप्शन के खिलाफ एक यार्ड स्टिक रखिए ना। जैसे ममता दीदी आज कह रही थी कि मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप भी बोलिए नहीं बर्दाश्त करेंगे और उसके लिए एक्शन दिखाइए। लेकिन इस तरह से डिफेंड करेंगे तो जो भी राई सही साख है वो गिर जाएगी, बचेगी नहीं इसके साथ। देश को पैसा दीजिए, देश को पैसा दीजिए, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का क्या? अच्छा एक मिनट, इसलिए नहीं निकालना है क्या क्योंकि फाउंडर मेंबर थे? फाउंडर मेंबर थे, कहीं कुछ और नाम नहीं ले लेंगे, ये डर है। ये डर है कहीं और नाम वाम नहीं ले लें ईडी के सामने, इसीलिए उनको नहीं निकाल रहे हैं। खैर आप बोलते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सुन रही है, बंगाल की भी जनता सुन रही है, देख रही है। परसेप्शन ही होता है पॉलिटिक्स। एक बात याद रखिए, पॉलिटिक्स इज मैटर ऑफ परसेप्शन। ये परसेप्शन बिगड़ा ना तो सुधरता नहीं है। मुझे सच में आप मुझे पक्का यकीन हो गया है, वो कल जो आपने जखीरा देखा है नोटों का, उससे आपकी आंखें चौंधिया गई है, जहनियत बोरा गई है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अब आप रुकिए इत्मीनान से। नहीं, वो दिखना भी चाहिए, क्यों नहीं दिखना चाहिए? वो सबको पता होना चाहिए। इतना पैसा किसी ने नहीं देखा होगा और एक मैडम के कमरे में जो जखीरा मिलता है। रोहन गुप्ता जी, 5 गुना पैसा आपने नहीं देखा, पूरे देश ने देखा, आपने नहीं देखा। 13,000 करोड़ के नीरव मोदी थपथपाए, मोदी जी पूरे देश ने। मानव जायसवाल, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ बैठकर आप करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं, छोटा करप्शन बड़ा करप्शन कर रहे हैं, शेमलेसली आप डिफेंड करते चले जा रहे हैं। आपको मुझे लगता है आप दीदी की पोजीशन को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं और ये काम आपको नहीं करना चाहिए। मानव जायसवाल, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। ये आपकी बौखलाहट दिखा रहा है। रोहन गुप्ता जी, मैं अब उस मुद्दे पर आ रही हूँ। ईडी को कुछ मिला, उसे शक हुआ, केस बन रहा है, छोटे कोर्ट से लेकर बड़े कोर्ट तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। तो पूछताछ पर इतना हंगामा क्यों है बरपा? क्योंकि जब आपका जो टाइटल दिया गया नीचे, मैं उसको करेक्ट कर दूं कि जब देश पे बनाई तब कांग्रेस सड़क पे आई। देखिए मुद्दा रूबिका जी, मैंने बात की शुरुआत की कि अगर ईडी की कार्रवाई में विश्वसनीयता होती तो हम लोग ने पूरी तरह से समर्थन किया, आगे भी करते। ईडी की कार्रवाई के लिए पहले तो एफआईआर चाहिए। इस मामले में एफआईआर तक नहीं हुई। जब सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट थी, उसको भी आज रिजर्व किया गया है, वो प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया गया। दूसरी बात, ईडी की हम बात कर रहे हैं, जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक सिर्फ 110 केस हुए, क्योंकि कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जो केस होते थे उसको हम लोग ईडी के तहत लेके जाते थे। 5312 केस हुए हैं 8 साल के अंदर। यहां पे के शर्मा जी बैठे, मैं चैलेंज के साथ में बता दूं, एक भी भाजपाई नेता का नाम बता दो, ये 5312 में एक भी नेता भाजपा का हो क्या? इतने साफ धुले हुए हैं। आपने अभी आंकड़ा दिया 1 लाख करोड़ का, अगर भाजपा नेता का चंदा इसमें आता तो 10 लाख करोड़ देश का पूरा ऋण जो है वो भाजपाई करप्शन के पैसों से चुकता हो जाता। ये हो रहा ईडी के मामले में कितनी, और आने वाले दिनों में रूबिका जी ध्यान रखिए, भाजपा जनता का नहीं ईडी का धन्यवाद करेगी अपनी सरकारें बनाने के लिए। इस तरीके से देश नहीं चल सकता है। आज दुरुपयोग मत कीजिए ना पूरे देश के सामने। और मैं चैलेंज के सामने आपकी डिबेट के माध्यम से पूछ रहा हूं, एक नेता का नाम बता दे, के शर्मा, भाजपाई नेता, जहां पे जो 5312 केस हुए, भाजपा के एक नेता का नाम हो। नहीं दे पाएंगे नाम। यहाँ पे किसी परिवार की बात नहीं है, बात है जनता की। आप किसी के भी गिरेबान में हाथ डाल के ईडी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वापस आपने परिवार का जिक्र कर दिया। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी की कब पूछताछ हुई थी रोहन जी? तब पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध किया था। आपको नहीं याद हो तो बता दूं रूबिका जी, जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, पांच में जब भी ये शुरुआत, मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कमरों में होती है सर। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी कमरे की बात नहीं। श्रीनिवास के बाल जैसे खिंच रहे हैं, वैसी तस्वीरें मुझे नहीं दिखी। मत कीजिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, नहीं आप बात यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, जनता की भी है। अगर जनता के खिलाफ भी कुछ होगा गलत तो कांग्रेस रोड पे आएगी। किसानों के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। मुद्दा किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, अग्निपथ की बात हो, जब भी प्रेस हुई
जब भी की थी तब उसके तब कांग्रेस ने विरोध किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कैसे विरोध किया था सर? सैंडविच खाते हुए घर में कैसे विरोध किया था? पॉपकॉर्न खाते हुए, टीवी देखते हुए विरोध किया था। रूबिका जी जरा सीरियस बात कीजिए। मैं सीरियस कर रही हूँ मोहन जी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर नहीं है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम वेरी सीरियस सर। यू टेल मी मल्लिकार्जुन खड़गे से जो ईडी की पूछताछ हुई थी, अगर ऐसी तस्वीरें होगी सर, आपने डिबेट की, अगर ऐसी तस्वीरें होंगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी कि नहीं आप सही कह रहे हैं। आप तो ईडी नहीं, ऐसी तस्वीरें थी क्या? ऐसी तस्वीरें थी क्या? पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी? ये पूरा कार्ति चिदम्बरम के लिए क्या पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। हम अरे आपके मुख्यमंत्री चन्नी से पूछताछ की थी ईडी ने, क्या कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी? आप ऐसी तस्वीरें दिखा दीजिए ना प्रभु मुझे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कह रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सर इसी कमरे में होती है, चाय बिस्किट दिए जाते हैं और इत्मीनान से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आंदोलन नहीं होता है वो। मैं मेरा जवाब सुना दूं, जवाब सुन लीजिए बात को। आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए और मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कांग्रेस पार्टी, जब भी देश की जनता की बात हो या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, अग्निपथ की बात हो, कल आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में उनका अपमान किया गया, आपके मुंह से तो एक शब्द नहीं गिरा। आपका प्यार कहां गया था? मैंने खबर ली है। आपको लगता है कि भाजपा को मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मैं बोलूं सर, लेकिन आप लोग सड़कों पर ना उतरे। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मैं खबरें चलाऊं, लेकिन आप आंदोलन ना करें जब उनसे ईडी पूछताछ करें। आप आंदोलन कब करेंगे सर? जब परिवार से पूछताछ होगी। आप लोगों का खून कब खोलेगा? जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। और एक सेकंड, चूंकि परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं रोहन जी, एक सेकंड रुक जाइए। मेरी सोच छोटी नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों। मुझे क्यों ऐसा लगा, मैं बताती हूँ। रोहन जी सुनिए ना, सुनिए मैं सेलेक्टिव नहीं। बीजेपी को सवाल नहीं पूछेगी। अरे मैं पूछूंगी, आप रुकिए सर। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर, रुकिए। रोहन जी मेरी बात सुनिए, आप बताइए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। रमेश कुमार कौन थे? रोहन गुप्ता रमेश कुमार कौन थे? बताइए। रमेश कुमार कौन थे? 5300। मुझे ये बताइए रमेश कुमार कौन है? कौन है रमेश कुमार? जानते हैं उनको? कौन है रमेश कुमार? आप बताइए कौन? आप जानते होंगे अच्छी तरह से, आपके विधायक हैं तो आप जानते होंगे। आपके विधायक हैं? बताइए। मेरे विधायक नहीं है सर, वो मेरे यहाँ काम नहीं करते, वो आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं, विधायक है। उनका 21 जुलाई का एक बयान मैं सुनाती हूँ आपको, शब्दशः सुना रही हूँ। हाँ सर, हमने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी कमा लिया है, अब कुर्बानी का वक्त है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे निवाले में कीड़े पड़ जाएंगे। क्या कमा लिया 4-5 पीढ़ी के लिए? किस कमाई की बात कर रहे हैं? कौन है ये भाई साहब? रमेश कुमार क्या बोल रहे हैं? मैं आपको साध्वी नहीं, मैं आपको बताऊं, आपकी नहीं भाजपा सांसद के बयान सुनाओ जो महात्मा गांधी के खिलाफ किए हैं, जो गोडसे के लिए किए। क्या आपका उसका समर्थन कर रही है? क्या बात कर रही है रूबिका जी? आप महात्मा साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान किए हैं वो पार्टी का बयान है, वो बीजेपी का बयान है क्या? किस तरीके की डिबेट कर रही है? आप बताइए ना, आप बताइए ना। व्यक्तिगत बयान को मेरे पे सवाल व्यक्तिगत बयान है, मैं आपको व्यक्तिगत बयान पूछ रहा हूं। के लिए साध्वी प्रज्ञा का बयान ये बीजेपी का है। संजय गांधी, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी के टाइम पर अब हमें एहसान चुकाना है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो बात हो रही है। देखिए उन्होंने व्यक्तिगत क्या बोला उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के बयान पे भाजपा प्रवक्ता भी कमेंट नहीं करेंगे। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना, बात परिवार की नहीं है रूबिका जी, किसी के खिलाफ भी गलत होगा, वो जनता हो या हमारे नेता हो, कांग्रेस पार्टी सड़क पे खड़ी रहेगी। अग्निवीर की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, क्यों संसद में चर्चा नहीं करने दे रही है भाजपा? जीएसटी बढ़ा के नहीं कर रही है उस पर महात्मा नहीं, आपके लिए अनकंफर्टेबल है। आप कौन सा अनकंफर्टेबल है सवाल? अभी मानव जायसवाल बिल्कुल दिखा रहे थे, गिना रहे थे, ये हमेशा ये होता है। मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए। कैसे अनकंफर्टेबल सवाल? आप लोग हम लोग खड़े थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे की हुआ, तब भी हम खड़े हुए और आगे भी हम खड़े हुए। लेकर आपका खून ऐसे नहीं खोल रहा था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पूरी कांग्रेस सड़कों पर है, जोश है। आज की बात नहीं है, जब भी जैसे ही पूछा जाए हमारे नेता के खिलाफ ईडी की जब सुना दूं आपको, मैं नहीं याद दिला दूं आपको, डीके शिव कुमार के खिलाफ
जब भी ईडी की कार्रवाई हुई पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी, रोड पे खड़ी हुई थी। क्या बात कर रही है आप? मुझे दिखाइए सर तस्वीरें। नहीं, मैं चाहती हूँ आप तस्वीरें दिखाएं। के शर्मा जी, आप मैं दिखा दूंगा आपको, मैं भेज रहा हूँ आपको, मैं वीडियो के साथ भेज रहा हूँ आपको। ओके रोहन जी, अब मैं आपके सवाल पूछना, मैं वीडियो के साथ भेज रहा हूँ आपको। ठीक है रोहन जी, अब मैं आपका सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने बड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन आप के शर्मा जी, एक नेता का नाम, के शर्मा जी, नेता का नाम बताइए। कोई अनकंफर्टेबल नहीं, आपके बायस सवाल है, आपके वन साइडेड सवाल है। ना सर, 21 जुलाई के बयान को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, नहीं कर सकती। एक नेता, के शर्मा जी, एक नेता, सवाल का जवाब दीजिए। एक नेता बता दीजिए एक बीजेपी का जिससे ईडी ने पूछताछ की हो। नहीं, मुझे बीजेपी के नेता से पूछताछ हो, ये क्या तुलना है? यदि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, यदि किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो जबरदस्ती जाके ईडी पूछताछ कर लेगी, जबरदस्ती जाके ईडी पूछताछ कर ले। यानी इनको हमें कांग्रेस क्यों नहीं धुले हुए? अरे क्यों नहीं धुले हुए भाई? क्यों नहीं धुले हुए? येदियुरप्पा का क्या हुआ? एक मिनट, विश्वास का क्या हुआ? बंद कराइए। नारायण राणे का क्या हुआ? मुझे बंद कराइए, इनको बंद कराइए पहले। हेमंत विश्वास का आप बंद कराइए पहले। ये सबको नोटिस बंद कराइए। एक का जवाब दीजिए, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ये क्या गोपिका जी बंद कराएंगे तो बोलूंगा, कोई भी ऐसे नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलूंगा। अब देश का मजाक बना रखा है, ऐसे नहीं और बोलूंगा। वो तो नाम गिना रहे हैं, आपको नाम याद नहीं आ रहे तो वो नाम गिना रहे हैं। वो येदियुरप्पा का नाम गिना रहे हैं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम गिना रहे हैं, मैं वो तमाम लोगों का नाम। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना मैडम, मुझे बस एक ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रोहन जी, एक छोटा सा ब्रेक, लौट में। अंबा शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति STTMT। मेरी मानिए तो IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को इंडिया के बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये देता है सही इंटरेस्ट रेट, वो भी क्वार्टरली नहीं बल्कि हर महीने। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। सरसों के तेल में जांच क्यों जरूरी है? क्योंकि दम आलू को दोस्तों की दाद जरूरी है। इसीलिए असली जांच वाला इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, जो बना है राजस्थान की सरसों और फर्स्ट प्रेस टेक्नोलॉजी से। जांच है तभी तो खास है। नमस्कार जी। जब भी हम पंजाब में चुनाव प्रचार करने जाते थे गांव-गांव में, तो मेरे पास लोग आते थे बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बिजली के बिल लेकर कि जी हमारा बिल इतना आ गया, 55,000, 60,000 से ज़्यादा। तो मैं पूछता था कितने लोड है? एक बल्ब है जी, एक पंखा है, बस इतना कैसे आ सकता है? लोग रोने भी लगते थे, भावुक हो जाते थे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उनसे वादा किया कि सरकार आने दो, आम आदमी पार्टी की, बिजली फ्री कर देंगे। तो मैं आज खुशखबरी देना चाहता हूँ, 1 जुलाई से 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट, क्योंकि 2 महीने का बिल आता है सर, जो सर्कल है 2 महीने, 600 यूनिट बिल्कुल बिजली फ्री है, 0 बिल आएगा। और 31 दिसंबर से पहले जितने भी बिल आए थे, जो 55,000 वाले, 60,000 वाले, सब माफ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? ईमानदार सरकार आ गई है पंजाब में, दिल्ली की तरह। तो अगर नीयत साफ हो, पैसे की कमी नहीं होती है, पैसा भी आएगा और लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को किसी न किसी सहूलत के रूप में वापस भी मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे समर्थन करते रहिए, ऐसे साथ देते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि पंजाब के लोगों की मुश्किलों को कम कर दूँ, पंजाब के लोगों के चूल्हे की आग जो है उसको बचा सकूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती वाला काम है। नमस्कार। एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़, नींबू पानी पी लो। अभी भी गड़बड़, अभी भी गड़बड़। गड़बड़ मत पड़ने दो, लो इनो लो, क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। हर खबर के होते हैं कई पहलू। तो ये उम्मीद है मोदी का दौरा, सच क्या है, सही क्या है, निष्पक्ष क्या है और क्या है पर्दे के पीछे। देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ABP न्यूज पर।
स्वागत है आप सभी का। के शर्मा जी, आपके ऊपर आरोप है, बीजेपी पर आरोप है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी से जुड़े नेताओं ने कोई करप्शन ना किया हो, ईडी को उनमें किसी तरह की कोई धांधली नजर ना आ रही हो? रोहन गुप्ता चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक नाम बता दीजिए जिससे ईडी ने पूछताछ की हो। नहीं रूबिका जी, इसका मतलब कि यदि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं तो दूसरी पार्टी के भी नेता भ्रष्ट होंगे, ये कुछ यानी तय है क्या? और मैं आपसे पूछता हूँ, 8 साल के हमारे शासनकाल में, आप तो 8 साल से क्या, आप तो कई वर्षों से वैकरिंग कर, फिर ये मिर्ची क्यों लगती है भाई? ये एक मिर्ची क्यों लग रही है भाई? बीच में कोई नहीं, एक मिर्ची क्यों लग रही है? बात कर रहे थे, बीच में कोई नहीं बोल रहा था। आपको लग रही है? मैं 30 सेकंड का बजट दे रही हूँ। 30 सेकंड के शर्मा जी। सुन लीजिए, नहीं 30 सेकंड नहीं, मेरे ऊपर इतने आरोप है, इसलिए मुझे पूरा समय दीजिएगा रूबिका जी। मैं ये पूछता हूँ, 8 साल के अंदर में क्या हमारी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, आप तो इतने लंबे समय से एंकर हैं रूबिका जी, क्या आरोप लगे भ्रष्टाचार के हमारे ऊपर? ले दे के एक आरोप इन्होंने लगाया राफेल का, और उसके लिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को 3 बार माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने। 3 बार माफी मांगा राहुल गांधी ने। क्या निकला राफेल के अंदर में? एक आरोप बताइए हमारे ऊपर। 8 साल के अंदर अंदर तो इनके यहाँ घोटालों, जमीन से लेके आसमान से लेके पृथ्वी तक चारों जगह घोटाले हुए, और एक नहीं 10-10 मंत्री सस्पेंड हुए इनके, 10-10 मंत्री इनके जो सस्पेंड करने पड़े इनको हमारे 8 साल के अंदर। बताइए एक नाम मतलब मुझे बताइए, एक घोटाला हुआ हो तो, एक झूठा घोटाला भी लगाया राफेल पे, तो भी जो इनको माफी मांगनी पड़ी, और जनता ने भी जवाब दिया 2019 में। अरे क्यों, जब कुछ होगा तो ना मिलेगा भैया। और जिसके ऊपर जांच चल रही है, किसी एक केस बताइए जिसका केस खत्म किया हो। पे कार्रवाई क्यों? अरे किसी का केस खत्म हुआ क्या? सबके जांच नहीं हुई। आप, हम ये कह रहे हैं, आपके पास तथ्य है, आपके पास तथ्य है तो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सबके दरवाजे खुले। आप क्यों नहीं पहुंचे? आप क्यों नहीं पहुंचे कोर्ट में? आपके पास एक विषय नहीं है। अब मुझे रूबिका जी बंद कराइए, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मुझे पूरी बात कहने दीजिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। एक नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो तथ्य वो आपको नाम गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या उनके ऊपर करप्शन के आरोप नहीं है? क्या उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए? नहीं तो उसकी क्या उनकी जांच नहीं चल रही है? नहीं, जांच चल रही है, ईडी से पूछताछ वाली। मेरी बात आप मुझे बताइए। रोहन गुप्ता जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लीजिए। ईडी से जांच की मैं बताता हूं। मैं नेशनल हेराल्ड मामले में क्या है, नेशनल हेराल्ड मामला में 2012 में क्रिमिनल केस लगा, और उसके ऊपर में ईडी तो बाद में आई है। 2012 से जो केस लगा उसमें जो है ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जवाब, ये सब जगह सोनिया गांधी मां बेटे अपनी जो है पैर घसट के आ गए वहां से, किसी को वहां से न्याय वो नहीं मिला। भाषा पे कंट्रोल तो बाद में आई है ना, पहले जेल से बेल, भाषा पे कंट्रोल, ये जेल से बेल में, अरे क्या नहीं जवाब तो दीजिए। आप अपना जो है पैर घसट के आ गए वहां पर, किसी कहीं से न्याय मिला? विश्वास क्यों सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं आपको हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है? इसके बावजूद आज रोड पे खड़ा होके आप जो है कानून का धत्ता बताना चाहते हो। आप कानून को धत्ता बताना चाहते हो, धमकी दे रहे हो कानून को, ईडी को इडियट बोलते हो, ईडी को इडियट बोलते हो। इनके पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए क्योंकि अब ये माँ बेटे फंस चुके हैं। अब ये माँ बेटे जो जेल से बेल पर है, फिर से जेल पर जाएंगे। आप आज विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कहीं से भी भ्रष्टाचार करके बचने वाले नहीं है। मैंने आपको वो वक्त किया। अब रोहन गुप्ता को मैं 30 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ। मानव जायसवाल भी कुछ कहना चाहते हैं और अजय आलोक भी। रोहन गुप्ता जी। देखिए रूबिका जी, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं। मेरा ये कहना है, पूरे देश की जनता आपका शो देखती है, एक फेमस शो है। क्या ये हो सकता है कि एक एजेंसी जो कार्रवाई कर रही है, 5312 केस कर रही है, और एक भी कोई भी भाजपाई नेता नहीं, वो जाने दीजिए,
जो नेता कांग्रेस में थे, जिनके ऊपर ईडी के नोटिस गए थे, वो भाजपा में चले गए तो उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो गई। मुकुल रॉय, हेमंत विश्वास, रमन सिंह, ईश्वरप्पा, येदुरप्पा, मैं आपको और 10 नाम, ये तो नहीं हो सकता है। देखिए, विश्वसनीयता एजेंसी की बरकरार रखना सरकार का काम है। ये कब से चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो सिंपल सवाल पूछा है, अगर आपको लगता है कि आप सही है तो आप देश के सामने नाम दीजिए। के शर्मा जी 1 सेकंड रुकिए, के शर्मा जी 1 सेकंड रुकिए। आप चिल्लाते रहेंगे, बौखला चुके हैं। 5244 के आसपास केसेस और उसमें कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसा नाम नहीं जो इस वक्त सरकार में मौजूद पार्टी से जुड़ा हुआ हो। 30 सेकंड अजय। ये रोड पे क्यों हंगामा मचाए हो? देखिए, मैं अरे हो गया बौखला चुके हो। यही पूछना चाहता हूँ रोहन जी से कि अभी ये जीते छत्तीसगढ़ में, ये जीते मध्य प्रदेश में, ये जीते राजस्थान में। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हर स्टेट की इकोनॉमिक ऑफेंसिविंग भी होती है। ये क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आज तक कन्विक्ट कर पाए, आरोप लगा पाए कि सरकार में रहते हुए बीजेपी के लीडर्स ने चोरी की थी? ये क्यों नहीं कर पाए? 10 साल ये केंद्र में थे, यूपीए का शासन था, ये क्यों किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को क्यों नहीं टारगेट कर पाए कि इसने करप्शन किया था, भ्रष्टाचार किया था? और अगर इनके पास आज की तारीख में प्रूफ है तो कोर्ट में लेके जाए, कोर्ट में केस एडमिसिबल हो जाएगा। भाई, आज जो है नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, वो तो कोर्ट में एडमिसिबल हुआ था। बीजेपी ने केस नहीं किया था। 2012 में यूपीए की सरकार थी, तब कोर्ट ने इसे टेक अप किया था। तो ये सब जरा बताइए ना, हर चीज को पॉलिटिकली 30 सेकंड पॉलिटिकली कन्वीनियंस पे नहीं देखना चाहिए ना। मैडम, मैं कभी कभी काफी चिंतित हो जाता हूँ कि जिस तरीके से डिबेट हो रहा होता है और जहाँ पे हमारे आलोक सर जो है और कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, ये कभी कभी भूल नहीं जाते हैं कि भैया आजकल जो इनके पार्टी में जितने ज्यादा 70% दूसरे पार्टी के लोग आए हैं, वो सारे करप्ट रहे हुए हैं। ईडी सीबीआई से तो डरा के इन्होंने किया। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी की पूरी सरकार जब्त कर ली। झारखंड में स्थायी हो गई थी ईडी और सीबीआई। मध्य प्रदेश सरकार जब्त, ईडी सीबीआई गोवा, ईडी सीबीआई राजस्थान, ईडी सीबीआई येदुरप्पा के पास। मैडम, हर जगह बीजेपी के लिए एक सिनोनिम है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। नहीं तो वो यही तो बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं। मानव जायसवाल, 30 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं, मेरे पास वक्त की कमी है। भाई, पश्चिम बंगाल में दीदी है, आपके पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अगर करप्शन किया है तो दीदी उनके खिलाफ केस करे ना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वहाँ के लीडर्स मौजूद हैं और उन्होंने किसी तरह का कोई करप्शन किया है तो यू आर फ्री to bring it in front of the public. That is only happening. Put it forth, sir. किसने आपको रोका है? आप ये कहते हैं हमारे लीडर पर मत आइए। आप दूध का दूध, पानी का पानी होने का वक्त आ गया है सर। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप लोगों के पास हथियारों की कमी नहीं है। जो कर रहा है करप्शन, रोहन जी माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है। हथियार आपके पास भी हथियार है, इस्तेमाल कीजिए ना। आपको किसने मना किया है? 21 करोड़ का जखीरा घर पर लेकर बैठेंगे और कहेंगे नहीं भाई, किसी तरह का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह, आप जो करें वो बहुत शानदार, तालियां बजाई जाए। और करप्शन करे तो आंख मुंह बंद कर दिया जाए। अब ऐसा नहीं होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।